वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसका सबसे क्लियर जवाब मिलता है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 10 कहता है कि कोई अग्रीमेंट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब पार्टीज की कंसेंट बिल्कुल फ्री हो, दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट हो, डील में लॉफुल कंसिडरेशन हो और जिस काम के लिए अग्रीमेंट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से लीगल हो और साथ ही वो अग्रीमेंट एक्ट के हिसाब से वॉइड भी ना हो। इन शॉर्ट, सेक्शन 10 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बेस स्ट्रक्चर को बना देता है। सेक्शन 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं और वो ये है कि ये प्रोविजन उन लॉज को अफेक्ट नहीं करता जो इंडिया में ऑलरेडी इन फोर्स हैं। मतलब अगर किसी स्पेशल लॉ में लिखा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना ज़रूरी है या विटनेसेस के सामने साइन करना मैंडेटरी है या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो सेक्शन 10 इन एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ को ओवरराइड नहीं करता। ये लॉज अपनी जगह वैलिड रहते हैं और उनकी कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ती हैं। इस वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी हो जाना ही काफ़ी नहीं होता। अगर किसी पर्टिकुलर टाइप का अग्रीमेंट पर कोई स्पेशल लॉ अप्लाई होता है तो उस लॉ की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो करनी पड़ती हैं। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट एक सिंगल स्टेप फॉर्मूला नहीं बल्कि एक कंबाइंड लीगल टेस्ट है। फाइनल पॉइंट ये समझ लीजिए, अग्रीमेंट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब सेक्शन 10 की सारी एसेंशियल्स पूरी होती हैं और अगर कोई स्पेशल लॉ एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ मांगता है तो उनको फॉलो करना भी इक्वली ज़रूरी होता है।